हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ लालमोहन कुमार। तो आप सभी को स्वागत है आपके प्यारा सा और आपका छोटा सा यूट्यूब चैनल साइंस एक्सप्रेस में। तो फ्रेंड्स, पीडीएफ नोट्स पाने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 6204317872 पर कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा, आपको पीडीएफ नोट्स दे दिया जाएगा। ठीक, तो मेरे दोस्त, मैं आपको आप लोगों का कमेंट आया था कि सर क्लास 12 का केमिस्ट्री का शॉर्ट क्वेश्चंस आंसर कराइए, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आंसर कराइए। तो मैं आज लेकर आया हूँ सॉलिड स्टेट। ध्यान दीजिए, यहाँ पे सॉलिड स्टेट क्लास 12 केमिस्ट्री का पहला चैप्टर का नाम है सॉलिड स्टेट, जिसको हिंदी में बोलते हैं ठोस अवस्था। क्या बोलते हैं? ठोस अवस्था बोलते हैं। तो इस चैप्टर से आपका जितना भी मोस्ट इंपोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर में पूछा जाता है, यहाँ से आपके बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर में पूछा जाएगा। सारा का सारा मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। मेरे दोस्त, आप लोग कहेंगे कि सबसे पहले आप क्या किए हैं कि लिख लिए हैं। मैं इसलिए लिखा हूँ क्योंकि आपका वीडियो लंबा ना बने, आधा घंटा 50 मिनट 40 मिनट का वीडियो ना बने, क्योंकि आप लोग देखने में बोर हो जाते हैं, उतना लंबा वीडियो देख नहीं पाते। इसलिए मैंने पहले ही लिख चुका हूँ, क्योंकि आपको ज़्यादा टाइम ना लगे। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते और क्लास को स्टार्ट करते हैं। और एक एक प्रश्न को मैं आपको बताता हूँ, क्या कीजिएगा, स्क्रीनशॉट लीजिएगा इसको, या आप कॉपी में नोट कर लीजिएगा। ठीक, चलिए, सारा का सारा मोस्ट इंपोर्टेंट है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा। ध्यान दीजिए, आपके सामने पहला प्रश्न है ठोस असंपीड्य क्यों होते हैं। मतलब ठोस आपका, उसको दबाया क्यों नहीं जा सकता है ठोस को, या आपका लोहा हो या आपका पत्थर हो, मतलब कोई भी ठोस हो, उसको ठोस को असंपीड्य क्यों होते हैं, ठोस असंपीड्य क्यों होते हैं। तो इसका आंसर लिखिएगा, मैं जिस तरह मैं आपको आंसर लिखा हूँ उसी तरह आंसर लिखिएगा। आपके 2 नंबर कोई नहीं छोड़ सकता है एग्जामिनर। ठीक, तो ध्यान दीजिए, लिखिएगा आंसर में ठोस के अवयवी कणों जैसे परमाणु, अणु, आयन आदि में मध्य दूरी बहुत कम होती है। मतलब उसकी बीच की दूरी, मध्य दूरी, उसके बीच की दूरी बहुत कम होती है। लोहा में या पत्थर में या किसी भी ठोस में उसकी मध्य की दूरी बहुत कम होती है, जैसे परमाणु हो या अणु हो या आयन हो, बहुत कम होती है। इन्हें और अधिक पास लाने पर इन कणों में इलेक्ट्रॉन अवरोह में प्रतिकर्षण यानी रिपल्सन प्रारंभ हो जाता है। अतः इन्हें अधिक अपने पास नहीं लाया जा सकता है। इसी कारण से ठोस असंपीड्य होते हैं, इसको दबाया नहीं जा सकता है ठोस को। अब पत्थर को देंगे, आपको पत्थर दबा सकते हैं? नहीं दबा सकते। लेकिन वहीं आपको रबड़ दिया जाएगा तो रबड़ को दबा सकते हैं, गुब्बारा को दबा सकते हैं। लेकिन ठोस हुआ, पत्थर, लोहा, ये सब बहुत ठोस है, उसको नहीं दबा सकते। तो यही पूछे असंपीड्य क्यों होते हैं, मतलब इसको दबाया क्यों नहीं जा सकता है। बस इतना आंसर लिख लीजिएगा, आपको एग्जामिनर 2 नंबर नहीं छोड़ेगा, 2 नंबर देकर ही रहेगा। चलिए, ध्यान देगा, अगला सेकंड प्रश्न में ध्यान दीजिएगा। सेकंड प्रश्न है सामान्य लवण NaCl मतलब सोडियम क्लोराइड कभी कभी पीला, येलो कलर, कभी कभी पीला क्यों दिखाई देता है। सामान्य लवण NaCl, आपका नमक जो खाते हैं आप, नमक घर में नमक को खाते हैं, वह कभी कभी पीला क्यों दिखाई देता है। मेरे दोस्त, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक, मैं जैसे जैसे बताता हूँ वैसे वैसे कॉपी में नोट कर लीजिएगा या इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आंसर में लिखिएगा सामान्य लवण या सोडियम क्लोराइड। सामान्य लवण या Na से सोडियम, Cl से क्लोराइड। सामान्य लवण या सोडियम क्लोराइड, या इसको NaCl भी बोला जाता है। सामान्य लवण या सोडियम क्लोराइड या NaCl का पीला रंग उसके रिनाइन, मैं जैसे जैसे लिखा हूँ स्टेटमेंट आंसर वैसे वैसे लिखिएगा मेरे भाई, आपके बोर्ड एग्जाम में सारा का सारा नंबर मिल जाएगा। ठीक है, कभी सोडियम क्लोराइड या NaCl का पीला रंग उसके रिनाइनी स्थल पर, रिनाइनी मतलब रिनायन या माइनस धनायन, रिनायन नहीं होता है, धनायन प्लस को, रिनायन माइनस को, रिनाइनी स्थल पर उपस्थित अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। मतलब लवण का पीला होने के कारण उसके रिनाइनी स्थान के स्थल पर उपस्थित अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। इन स्थलों को F केंद्र कहते हैं। जहाँ पर रिनाइनी स्थल का अयुग्मित इलेक्ट्रॉन खाली होता है, नहीं होता है उपस्थित होता है वहाँ पे, उसी को F केंद्र कहते हैं। ये इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होने के लिए दृश्य प्रकाश से अवशोषण करते हैं, जिससे क्रिस्टल पीला दिखाई देता है। मतलब ये आपके दृश्य प्रकाश है, सूर्य प्रकाश मतलब दृश्य प्रकाश नेचुरल, उसे अवशोषण करते हैं, जिसके कारण क्रिस्टल सामान्य लवण आपका पीला दिखाई देने लगता है। बस इतना आंसर लिख लीजिएगा मेरा, आपके 2 नंबर एग्जामिनर देकर ही रहेगा, छोड़ेगा नहीं। चलिए, 3 देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सभी के सभी इस चैप्टर से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 3 देखिए, 3 नंबर, एक क्रिस्टल में F केंद्र क्या है। एक क्रिस्टल में F केंद्र क्या है, या आपसे पूछा जाएगा कि F केंद्र किसे कहते हैं, F केंद्र क्या है। बस हो गया, इसको मैं
आपको जैसे जैसे स्टेटमेंट लिखा हूँ वैसे वैसे कॉपी में नोट कीजिएगा मेरे भाई। ठीक, आंसर में लिखिएगा इसका, जब क्षारीय हाइलाइट को, जब क्षारीय हाइलाइट को, क्षारीय को भस्म भी बोला जाता है, जब क्षारीय हाइलाइट को क्षारीय धातु वाष्प के वायुमंडल में गर्म किया जाता है, गर्म किया जाता है यानी हीट किया जाता है, तो हाइलाइट रिनाइन मतलब माइनस रिनाइन धातु की सतह पर आकार क्षारीय धातु परमाणुओं में संयुक्त हो जाते हैं तथा इलेक्ट्रॉन रिनाइन रिक्तिकाओं में विसरित हो जाते हैं, मतलब छिटा जाते हैं, मतलब विसरित हो जाते हैं, फैल जाते हैं। इलेक्ट्रॉन जो रिनाइन रिक्तियों को घेरते हैं, इलेक्ट्रॉन जो आपके रिनाइन रिक्तियों वॉइड को घेरते हैं, उसे ही एफ केंद्र कहा जाता है, उसे ही एफ केंद्र कहा जाता है। मानिए कि आपका यह स्टेटमेंट पूछा है, एफ केंद्र क्या है, एफ केंद्र की परिभाषा पूछा है, बस इतना लिख दीजिएगा मेरे भाई। आपके 2 नंबर एग्जामिनर जरूर देकर छोड़ेगा इस चैप्टर से, अगर आप प्रश्न पूछेगा तो। ठीक, चलिए उसके बाद ध्यान दीजिए, आपके सामने चौथा प्रश्न है। चौथा प्रश्न ध्यान दीजिएगा, चौथा प्रश्न यहाँ पे बिंदु दोष की परिभाषा लिखे। आपसे यह प्रश्न आपके 2021 एग्जाम में पूछा गया मेरे भाई, ध्यान में रखिएगा, 2021 एग्जाम में पूछा गया है। बिंदु दोष की परिभाषा लिखे, या मतलब ऊपर भी आपको बताए हैं वह प्रश्न, वो भी आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। बिंदु दोष, चौथा प्रश्न है, बिंदु दोष की परिभाषा लिखे, या ऐसा भी पूछता है बिंदु दोष से आप क्या समझते हैं, बिंदु दोष से आप क्या समझते हैं, वही बात पूछा आपसे, परिभाषा पूछ रहा है बिंदु दोष का। तो मैं जैसे जैसे स्टेटमेंट लिखा हूँ वैसे लिखिएगा और आप कॉपी में नोट भी कर लीजिएगा। आंसर में लिखिएगा मेरे भाई, बिंदु दोष एक क्रिस्टलीय पदार्थ में, बिंदु दोष एक क्रिस्टलीय पदार्थ में एक बिंदु अथवा एक परमाणु के चारों ओर की आदर्श व्यवस्था में अनियमितताएं अथवा विचलन को ही बिंदु दोष कहा जाता है। उसी को ही जो विचलन होता है आदर्श व्यवस्था में परमाणु के चारों ओर, उसी को ही बिंदु दोष कहा जाता है। बस इतना लिख लीजिएगा मेरे भाई, आपके एग्जामिनर जो कॉपी चेक करेगा एकदम हमें 2 नंबर दे कर रहेगा। इतना बहुत हो गया, बहुत हो गया। ठीक, चलिए उसके बाद हम लोग 5वां छठा देखते हैं, वीडियो में बने रहिए मेरे भाई। ठीक, चलिए उसके बाद ध्यान दीजिए, आपके सामने 5वां प्रश्न है। 5वां प्रश्न है, क्रिस्टलीय दोषों से फ्रेंकल दोष क्यों होते हैं, क्यों होता है, क्रिस्टलीय दोषों से फ्रेंकल दोष क्यों होता है, यह आपको स्टेटमेंट के द्वारा आपको समझा देना है मेरे भाई। तो वैसा आंसर लिखिएगा मेरे भाई, आपके 2 नंबर जरूर मिलेगा। लघुतर आयन, साधारणतः आपका धन आयन वाला प्लस वाला को, मतलब लघुतर आयन को अपने वास्तविक स्थान से विस्थापित होकर अंतराकाश स्थान में चले जाने के कारण उत्पन्न बिंदु दोष को फ्रेंकल दोष कहा जाता है। फ्रेंकल दोष का परिभाषा लिखिएगा, लघुतर आयन को अपने वास्तविक स्थान, या आप लघुतर आयन छोड़ दीजिएगा तो लिखिएगा फ्रेंकल दोष उसे कहते हैं जो अपने वास्तविक स्थान से विस्थापित होकर अंतराकाश स्थान में चले जाने के कारण, मतलब अपने स्थान वास्तविक स्थान से विस्थापित होकर अंतराकाश स्थान में चला जाता है, उसी को ही बिंदु दोष कहा जाता है। बस लिखिएगा, यह वास्तविक स्थान पर रिक्तिका दोष और नए स्थान पर अंतराकाशी दोष उत्पन्न करते हैं। बात सही है, अपने वास्तविक दोष को छोड़कर विस्थापित कर अंतराकाश स्थान में जाता है तो वह क्या होगा, यह वास्तविक स्थान पर रिक्तिका दोष और नए स्थान पर अंतराकाशी दोष उत्पन्न करता है। कौन, फ्रेंकल दोष। इसे विस्थापन दोष भी कहा जाता है। किसको, फ्रेंकल दोष को विस्थापन दोष भी कहा जाता है। अगर आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछे किस दोष को विस्थापन दोष कहा जाता है तो फ्रेंकल दोष को। ठीक, चलिए उसके बाद तो तापक्रम, यह बात याद रखिएगा, तापक्रम मतलब टेम्परेचर, तापक्रम यानी टेम्परेचर बढ़ने से यह दोष बढ़ता है। कौन, फ्रेंकल दोष। फ्रेंकल दोष टेम्परेचर को बढ़ाइएगा तो वह फ्रेंकल दोष बढ़ जाता है। तो आई होप आपको यहाँ पे समझ में आया होगा। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए आए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर भी कीजिएगा। चलिए आगे देखिए आपके सामने 6 नंबर प्रश्न है। यहाँ पे 6 होगा, 60 नहीं होगा मेरे, 6 होगा, 60 नहीं होगा। 6 नंबर प्रश्न है। 6 नंबर प्रश्न है, आयनिक ठोस गलित अवस्था में विद्युत चालक होते हैं परंतु ठोस अवस्था में नहीं, क्यों। आयनिक ठोस आयनिक सॉलिड गलित अवस्था में विद्युत के चालक कंडक्टर होते हैं, परंतु ठोस अवस्था में, देखिए गलित अवस्था में विद्युत चालक ठोस अवस्था में नहीं होते हैं, क्यों। तो आंसर में लिखिएगा मेरे भाई, आपको 2 नंबर जरूर मिलेगा। ऐसा लिखिएगा स्टेटमेंट पे, लिखिएगा आयनिक ठोसों में वैद्युत चालकता आयनों की गति के कारण होता है। गति के कारण आयनिक ठोसों में वैद्युत चालकता कंडक्टर आयनों की गति के कारण होता है, चूंकि ठोस अवस्था में आयनिक गतिशीलता नगण्य होती है। बात सही है। देखिए आयनिक ठोसों में विद्युत चालकता आयनों की गति के कारण होता है, परंतु चूंकि ठोस अवस्था में आयनिक गतिशीलता नगण्य होती है, मतलब नहीं होता है ठोस अवस्था में। ये
इस अवस्था में चालक नहीं होते। ये इस अवस्था में चालक नहीं होते। गलने पर उपस्थित आयनों में कुछ गतिशीलता आ जाती है अतः आयनिक ठोस गलित अवस्था में चालक बन जाते हैं। बस ये, और आयनिक ठोस आपका गतिशील आ जाती है कुछ आयनों के कारण, तो अतः वह आयनिक ठोस गलित अवस्था में चालक बनते हैं, लेकिन ठोस अवस्था में वह चालक नहीं बनते। बस मेरे दोस्त इतना ही लिख दीजिएगा, आपके एग्जामिनर 2 नंबर जरूर दे देगा। ठीक, चलिए उसको ध्यान दीजिए। आपके सामने 7 नंबर प्रश्न ध्यान दीजिएगा। 7 नंबर, ठोसों का आयतन निश्चित क्यों होता है? आपसे पूछा जाएगा ठोसों का आयतन, सॉलिड का आयतन, वॉल्यूम निश्चित क्यों होता है? बस दोस्तों, आपको जैसे मैं स्टेटमेंट लिख रहा हूँ लिखे हुए वैसे लिखिएगा, आपके बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर जरूर मिलेगा। लिखिएगा आंसर में, ठोसों का आयतन निश्चित इसलिए होता है क्योंकि ठोसों में इनके अवयवी कणों का निश्चित स्थान होता है। ठोसों का आयतन निश्चित इसलिए होता है क्योंकि ठोसों में इनके अवयवी कणों का निश्चित स्थान होता है, निश्चित, और इनके स्वतंत्र गति नहीं होती है। ठोसों की कठोरता ठोस कठोर होता है, और ये असंपीड्य होते हैं। असंपीड्य यानी इसको दबाया नहीं जा सकता है। पत्थर को दबा सकते हैं, नहीं दबा सकते हैं। गुब्बारा को दबा सकते हैं, नहीं दबाया जा सकता है। यह असंपीड्य होते हैं। इससे ठोसों का आयतन निश्चित होता है। इससे ठोसों का आयतन निश्चित होता है। किसका? ठोस का। अगर आपको 1 केजी का लोहा दे दिया जाए, 1 केजी का पत्थर दे दिया जाए, और आपको फिर दूसरे उसको तौली जाएगा, उसको आयतन कीजिएगा, तो 1 केजी ही रहेगा, क्योंकि उसका आयतन चेंज नहीं हो सकता। उसका आयतन निश्चित रहता है, सेम टू सेम रहेगा। पानी है, अगर पानी को इस बाल्टी में रख दीजिए, फिर इस बाल्टी से उस बाल्टी में रखिए, वजन कीजिए, घट जाएगा, क्योंकि बाल्टी में पानी सट जाता है, चिपक जाता है, घट जाएगा। तो आयतन मतलब ठोस का आयतन कभी भी नहीं घटता है, निश्चित रहता है। ठीक, चलिए उसके बाद देखिए आपके सामने 8 नंबर प्रश्न है, जालक बिंदु से आप क्या समझते हैं? मेरे दोस्त, ये आपका 2018 के एग्जाम में पूछा गया है, 2019 के एग्जाम में पूछा गया है। जालक बिंदु से आप क्या समझते हैं? बहुत ही शानदार प्रश्न है। जैसे जैसे मैं स्टेटमेंट लिखा हूँ वैसे वैसे स्टेटमेंट लिखिएगा, आंसर लिखिएगा, ऐसे आंसर लगा दीजिएगा। प्रत्येक जालक बिंदु एक अवयवी कण जैसे एक परमाणु, एक अणु, एक आयन को निरूपित करता है। इसे जालक बिंदु कहते हैं। प्रत्येक जालक बिंदु एक अवयवी कण जैसे परमाणु, अणु, आयन को निरूपित करता है, उससे ही जालक बिंदु कहा जाता है। बस आपका इतना लिख दीजिएगा मेरे, आपको स्टेटमेंट इतना ही लिख दीजिएगा, आपको 2 नंबर जरूर देगा एग्जामिनर, 2 नंबर जरूर देगा। तो आई होप दोस्तों यही आपका 8 नंबर बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट AMVY था शॉर्ट क्वेश्चन, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए हेल्पफुल रहेगा। इस वीडियो को अच्छा लगा होगा मेरे भाई तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए आए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। और मैं आपको बता दूं कि इस चैप्टर से ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन पाने के लिए, PDF नोट्स पाने के लिए, PDF नोट्स मेरा व्हाट्सअप नंबर है 6204317872 पर कांटेक्ट कर लीजिएगा। आपको PDF नोट्स यहाँ पे दे दिया जाएगा, व्हाट्सएप पर हाई होले भेजिएगा, आपको मिल जाएगा। तो ऑल द बेस्ट, थैंक यू। मेरा नाम लाल मोहन कुमार, आपको बता दूँ फिर, मेरा नाम लाल मोहन कुमार। तो बाय बाय टाटा, मस्ती बताइए, बाय बाय टाटा। ठीक, बर्थडे मस्ती बर्थडे, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग, बाय बाय टाटा। मेरे भाई अच्छे से पढ़ाई कीजिए, अच्छे से नंबर लाइए, माता पिता का नाम रोशन कीजिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।